हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस साल का ये सबसे पहला वीडियो है, मतलब 1 जनवरी 2025 है आज की तारीख। 2025 का ये पहला दिन है। तो आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब हैप्पी न्यू ईयर। तो आपने अपना 31st मतलब 31st का काफी ज्यादा चलन चल गया है। तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने, कहीं होटल वगैरह गए हैं या घर पे ही सेलिब्रेट किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी सेलिब्रेट करते हैं, सो जाते हैं टाइम पर। तो मैं भी जनरली सेलिब्रेट तो नहीं करता, बट क्या है कि कल रात को मैं जगा था और 12 बज गए। उसके बाद थोड़ी देर मतलब होते ना लकड़ियों से थोड़ा, क्योंकि सर्दी थी, हाथ वाथ तपाए थोड़े। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं ताश वाश खेले टाइम पास के लिए। उसके बाद मैं घर पे आ गया। खास कोई मैंने सेलिब्रेट नहीं किया उसको। ठीक है, आपने कैसा सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हाँ, दोस्तों के साथ रात को थोड़ा जगना अच्छा ही लगता है, टाइम पास होता है। और दोस्तों, अगर आज मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में मतलब शुरुआत के टाइम तो देखिए तो मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा था, बट आखिर में मार्केट बंद होते होते सारे इंडेक्स के अंदर, लगभग सभी इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी के अंदर हमें हल्की हल्की तेजी देखने को मिली। मतलब सारे जो इंडेक्स है लगभग पॉजिटिव निशान के साथ क्लोज हुए हैं, काफी अच्छी बात रही। और मेरा पोर्टफोलियो भी हल्का हल्का प्रॉफिट के साथ क्लोज हुआ है। आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि इंडो फार्म इक्विपमेंट का जो आईपीओ है उस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कल की तारीख में आखिरी दिन है तो फाइनल डिसीजन जानेंगे। फिर दोस्तों, एक और नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है। अब नए साल के अंदर 3 आईपीओ आएंगे। और दोस्तों, सेजिलिटी इंडिया का आईपीओ जिसने लगभग डबल जैसा रिटर्न बना के दे दिया है, मतलब 30 रुपए पर था, हाईएस्ट 56 तक जाके आया। अब 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है एंजल ऑफ स्टॉक्स के साथ, खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। तो देखिए, 2 दिन के अंदर ये जो टोटल सब्सक्राइब हुआ लगभग 54 टाइम्स, 54 गुना के आसपास आप कह सकते हैं, अंदाजन इतना सब्सक्राइब हुआ है। लगभग आप कह सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए के आसपास लग चुके हैं इस आईपीओ पर टोटल 2 दिन के अंदर। मतलब अच्छा रेस्पॉन्स है। अगर सारे पोर्शन देखिए, क्यूआईबी पोर्शन, एनआईआई पोर्शन, रिटेल पोर्शन, सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। क्यूआईबी पोर्शन की तरफ से कल की तारीख में और सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। क्यूआईबी पोर्शन लगभग आज की तारीख में 12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। कल की तारीख में हो सकता है और ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिले। और इसने मैं पहले दिन से ही क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया था। एनआईआई पोर्शन 132 गुना के आसपास, रिटेल पोर्शन 46 मतलब 46 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गए हैं। तो मतलब बंपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है इस आईपीओ को। हालांकि इश्यू साइज ज्यादा बड़ा नहीं है और इसके आसपास कोई आईपीओ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा था कि अभी लोगों की कैपेसिटी ऐसे हो गई है कि भाई वो 10-10 आईपीओ को एक साथ संभाल सकते हैं। अब तो एक आईपीओ को तो क्या मतलब, वो क्या समझेंगे, चुन्नू मुन्नू के बराबर। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन तो शानदार है, 2 दिन के अंदर बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, मतलब डिमांड इसकी बन रही है। फिर जीएमपी की बात करें, जीएमपी नियरली 40% के आसपास बता रही है, लगभग 80 से 90 रुपए पर शेयर। तो जीएमपी तो अच्छी बता रही है। अब दोस्तों, सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें नहीं करें, करें तो लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, उसके लिए हमने जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं, मैं जिसको पर्सनली जैज पैरामीटर्स कहता हूं। मतलब ये मैं देखता हूं रिस्क मापने के लिए, मतलब रिस्क कैसा है, रिस्क कम है या ज्यादा है। और ये फैक्टर्स हमेशा सही बैठे ऐसा भी जरूरी नहीं है, मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं जीएमपी। जीएमपी अंदाजा होता है, बट इसकी जीएमपी अच्छी चली, नियरली 40%। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो अच्छी है जीएमपी। और फिर दूसरा है एंकर डस्ट। एंकर डस्ट ठीक ठाक आई है, मतलब नॉट बैड एंकर डस्ट कह सकते हैं। कोई ज्यादा एफआईआईज में ना म्यूचुअल फंड में कोई बड़ा नाम शामिल है, ठीक ठाक एंकर डस्ट है। फिर तीसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है, काफी बढ़िया सब्सक्राइब हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं अगर ये 54 टाइम सब्सक्राइब हो गया है तो कल की तारीख में उम्मीद है कि 70 से 100 गुना के आसपास जाना चाहिए। तो ये सब्सक्रिप्शन तो अच्छा माना जाएगा। फिर चौथा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, ज्यादा सस्ती नहीं है। तो 4 में से अगर पॉइंट्स देखें तो लगभग 2.5 पॉइंट्स दे सकते हैं। जीएमपी और सब्सक्रिप्शन का तो पूरा पॉइंट हो जाता है, बाकी एंकर लिस्ट और थोड़ा सा वैल्यूएशंस का पॉइंट उठाते तो उन दोनों का मिला के आधा दे देते हैं। मतलब रिस्क जो है, रिस्क तो है इसके अंदर, पर रिस्क थोड़ा सा कम है, क्योंकि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी अच्छा है, जीएमपी भी अच्छी चल रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव से पहले क्या है कि इसके नेगेटिव्स देख लेते हैं, क्योंकि इस कंपनी के अंदर मुझे थोड़े नेगेटिव्स ज्यादा लगे। तो देखिए, ये सेक्टर अच्छा है, मतलब सेक्टर क्या है, ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती, क्रेन मैन्युफैक्चर करती, क्रेन ट्रैक्टर, ये डिमांड वगैरह अच्छी है, ठीक है।
बट ये अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए कोई भी कंपनी होती है भाई, सब कंपनियां तो बड़ी नहीं हो सकती, कोई छोटी भी होगी कोई बड़ी भी होगी, बट लोग किसके साथ जाएंगे? जो लीडिंग है मार्केट में, मतलब पोजीशन बना के बैठी हो, और या उसके फाइनेंशियल्स अच्छे चल रहे हो, मतलब हर साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही हो, तो ऐसा कुछ हो। तो उसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, ठीक ठाक सी ग्रोथ है, हालांकि प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं, ये अच्छी बात है। वैल्यूएशंस भी इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है, और फाइनेंशियली रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो ग्रोथ नहीं है, बट डेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, और आईपीओ के बाद डेट चुकाएगी उसके बाद भी डेट रह जाएगा। बाकी आरओई आरओसी वगैरह भी कम है। ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि थोड़े से भारी पड़ जाते हैं। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव मैंने आपको बताया, सेक्टर तो अच्छा है बट वो लीडिंग है नहीं, सेक्टर बढ़िया है क्रेन वगैरह के अंदर, ठीक है। बट एक पॉजिटिव मैं बता दूं, फ्रेश इश्यू का पोर्शन अच्छा है, इसके अंदर ज्यादा है फ्रेश इश्यू, हालांकि छोटा इश्यू साइज है, बट उससे क्या करिए अपना डेट पे कर रही है, और एक क्रेन मैन्युफैक्चर करने की एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, और कोई एनबीएफसी कंपनी इनकी सब्सिडरी कंपनी उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी, उसमें पैसा काम में ले रही है, मतलब कंपनी पैसों का अच्छा उपयोग कर रही है, ये अच्छी बात है। उसके अलावा बाकी जो फाइनेंशियली फंडामेंटली देखे तो मतलब इतनी अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रही, ठीक ठाक आप कह सकते हैं कंपनी को, खराब भी नहीं है और इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में पर्सनली मुझे तो अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रही, आपकी क्या राय है, आपको कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे बस इसमें एक ज्यादा अट्रैक्शन नजर आ रहा है इसके सेक्टर का, तो पर्सनली मैं भी सोच रहा हूं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से रिस्क लेने का, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाद में सोचेंगे। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों कोई भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ जो कि 6 जनवरी को ओपन होने वाला है, ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करते हो तो नियरली 50% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है, जो कि लगभग होता है 70 रुपए पर शेयर। और जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहे, सिर्फ एक अंदाजा है। फिर दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर ट्रैक, उसका 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, बस इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे अनाउंसमेंट होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर दोस्तों कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट आईपीओ है, मतलब इनविट आईपीओ मैं आपको समझा चुका हूं काफी बार, जिनको नहीं पता तो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो ये आईपीओ भी 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में ओपन होने वाला है। प्राइस बैंड मार्केट लॉट अब अनाउंसमेंट होगी। इश्यू साइज है 1578 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के, ओएफएस है करीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास का, और जानकारी आते ही मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगा। इनविट आईपीओ जनरली मैं आपको बताऊं ये प्रॉपर्टीज लैंड वगैरह के अंदर, बिल्डिंग्स, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर जो इनकम होती है डिविडेंड के रूप में लोगों को देते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको। बाकी डिटेल में रिव्यू वाले वीडियो के अंदर। फिर दोस्तों सैजिलिटी इंडिया का आईपीओ काफी लोग होल्ड करके बैठे हैं इसको, मतलब 30 रुपए में मिला था लोगों को आईपीओ के बाद, किसी ने बाय भी किया था बाद में 28 रुपए के आसपास भी बाय किया था, तो अब ये डबल भी हो गया, 56 रुपए तक जाके आ गया। मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जिन लोगों ने की है तो ठीक बात है, नहीं की भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 56 तक इसने हाई बनाया। आप देखिए जब भी कोई शेयर जो है हाई बनाता है उसके बाद हल्की फुल्की गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलती है। इतने दिन अपर सर्किट लग रहे थे, अब लोअर सर्किट भी हल्के फुल्के तो लगेंगे, ये तो निश्चित बात है, ऐसा होता ही है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल कंपनी अगर देखें तो कंपनी अच्छी नजर आ रही है, सेक्टर वाइज अच्छी है, यूएस के अंदर इसकी सर्विसेज देती है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है उनको सर्विसेज देने का काम करती है। इसके अभी Q2 के रिजल्ट्स जो हैं काफी अच्छे देखने को मिले थे, मतलब जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट है काफी अच्छे देखने को मिले थे, काफी अच्छी ग्रोथ थी। उम्मीद है Q3 के रिजल्ट्स भी अच्छे आने वाले हैं। तो ओवरऑल एज सच कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है। बस यही चीज है कि भाई अब इतना चढ़ा है तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हो सकता है थोड़ा बहुत और अपना बेस बनाएगा, उसके बाद वापस हल्की फुल्की रिकवरी भी देखने को मिल सकती है शेयर के अंदर। बाकी बाय सेल का किसी का भी रेकमेंडेशन नहीं है, आप लोग क्या करके बैठे हैं, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।